मस्क अमेरिका की राजनीति में नई क्रांति का प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ यानी टैक्स को दुनिया के लिए नया हथियार बना रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको सोशल मीडिया पर डीलर ट्रंप के नए पोस्ट को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। जो भी देश ब्रिक्स गुट के साथ मिलकर अमेरिका विरोधी नीतियों का हिस्सा बनेगा, उस पर हम 10% अतिरिक्त टैरिफ यानी टैक्स लगाएंगे और हमारी इस नीति में किसी को रियायत नहीं मिलेगी। इस जानकारी को देखने और ढंग से समझने के लिए शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट संदेश कम और धमकी ज्यादा नजर आता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर अचानक ट्रंप को 10 देशों का गुट यानी ब्रिक्स अमेरिका विरोधी क्यों नजर आने लगा? इस सवाल के कुछ जवाब है। आपको ब्राजील में हुई ब्रिक्स मीटिंग से वो जवाब मिल सकते हैं। ब्राजील में भारत समेत ब्रिक्स देशों के बीच क्या सहमति बनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्राजील में जो ब्रिक्स डिक्लेरेशन जारी किया गया, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता पश्चिमी जगत के आर्थिक ढांचे पर निर्भरता कम करने की थी। सदस्य देशों ने यह तय किया कि वो एक दूसरे के साथ अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम का नया आर्थिक संस्थान खोलने पर भी सहमति जताई। इनमें से कोई भी ऐलान सीधे तौर पर अमेरिका विरोधी नजर नहीं आता। ट्रंप के बयान पर रूस ने भी रिएक्ट किया है। रूस ने कहा कि ब्रिक्स का मकसद अमेरिका को चुनौती देना नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ यानी यूरोप से बाहर के देशों का यह मजबूत संगठन ट्रंप को अंदर ही अंदर डरा रहा है और इस दहशत की बुनियाद में है अमेरिका का डॉलर। क्यों ट्रंप को डॉलर के फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है, ये जानने के लिए आप एक शब्द को समझिए, डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन का शाब्दिक अर्थ है व्यापार के लिए करेंसी के रूप में डॉलर का कम इस्तेमाल करना। आज तक दुनिया के अधिकतर देश एक दूसरे से व्यापार में भुगतान के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ब्रिक्स के सदस्य देशों ने डॉलर के बजाय अपनी करेंसी से भुगतान करना शुरू किया, तो दुनिया की तकरीबन 40% आबादी डॉलर से दूर हो जाएगी, जो डॉलर की मांग को कम करेगा और बतौर करेंसी डॉलर कमजोर हो जाएगी। डॉलर के कमजोर होने का सीधा प्रभाव अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर होगा। अगर ब्रिक्स सदस्यों की डॉलर पर निर्भरता कम हो गई, तो अमेरिका की दादागिरी यानी आर्थिक प्रतिबंधों वाली धमकी भी कमजोर हो जाएगी। अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की कूटनीति ऐसे ही प्रतिबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। जिस देश पर अमेरिका दबाव बनाना चाहता